तो हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो चलिए हम लोग आज की एक और नई वीडियो में शुरुआत करेंगे, जो कि हमारा एक बहुत ही बढ़िया आज का क्लास है। तो चलिए हम इसमें लेकर आए हैं अग्निवीर टेक्निकल और ऑल सभी एग्जाम के लिए भी 1 से लेकर 50 तक प्रश्न, जो कि परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। तो ये आप लोगों का जो 22 अप्रैल से जो परीक्षा जो स्टार्ट होने वाला है और 7 मई तक जाएगा, तो इसमें ये इसका बहुत ही बड़ा एक रोल है। तो चलिए इसका पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसमें पहला प्रश्न कि कानपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो ऑप्शन ए में है गुमती, ऑप्शन बी में है गंगा, ऑप्शन सी में है कर्मनाशा, ऑप्शन डी में है हिंडन। तो आप लोग बताइए पहले का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, और पहले के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर डी को लगाएगा नी गंगा, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग आएंगे दूसरे नंबर प्रश्न पे। और देखिए दूसरे नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है। ऑप्शन ए में है फरीदाबाद हरियाणा में, ऑप्शन बी में है सोनपुर बिहार में, ऑप्शन सी में है बीकानेर राजस्थान में, ऑप्शन डी में है अमृतसर पंजाब में। तो बताइए दो का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। फटाफट सब लोग आंसर दीजिए। फटाफट सब लोग इसका आंसर दीजिए। दूसरे कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, और दूसरे के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए को लगाया नहीं फरीदाबाद हरियाणा, उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह से हम ला देंगे तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए तीसरे नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था। ऑप्शन ए में है मोहम्मद गौरी और महाराणा प्रताप के बीच, ऑप्शन बी में है मोहम्मद गौरी और राणा संग के बीच, ऑप्शन नंबर सी में है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, ऑप्शन डी में है मोहम्मद गौरी और राणा रतन सिंह। तो बताइए तीसरे कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर सही हुआ, और तीसरे के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसी तरह से हम लोग आएंगे चौथे नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए चौथे नंबर प्रश्न में कह रहा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। ऑप्शन ए में कनाडा, ऑप्शन बी में अमेरिका, ऑप्शन सी में स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी में आयरलैंड। बताइए चौथे का कौन सा ऑप्शन नंबर सही हुआ, और चौथे के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी को लगाया नहीं अमेरिका, उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह से हम ला देंगे पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। और पांचवें नंबर की प्रश्न नंबर कह रहा कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। ऑप्शन ए में है अशोक, ऑप्शन बी में चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी में कनिष्क, ऑप्शन डी में है समुद्रगुप्त। तो बताइए पांचवें कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, और पांचवें के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया अशोक, उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे छठे नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए छठे नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए में है कवारती, ऑप्शन बी में है सिलवासा, ऑप्शन सी में है पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन डी में है दमन। तो बताइए छठे का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, और छठे के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कवारती। इसी तरह से हम बात सातवें प्रश्न की ओर। और सातवें प्रश्न हम लोग का ये रहा कि मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित है। ऑप्शन ए में साहित्य से, ऑप्शन बी में खेल से, ऑप्शन सी में प्रशिक्षण से, ऑप्शन डी में ये सभी। तो बताइए सातवें का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, और सातवें के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए को लगाया हुआ है साहित्य, उसको बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो भाई चलिए आगे बढ़ने से पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आठवें प्रश्न की ओर। और आठवें प्रश्न में लोग कह रहा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ABC को 6 लिखा जाता है, RAB को 36 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में CDU को क्या लिखा जाता है। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए में 70, ऑप्शन बी में 60, ऑप्शन सी में 86, ऑप्शन डी में 46। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ। तो आप लोग समझाने के लिए हम बता दें कि ABC आप लोग इसका रोल नंबर जानते हो, सॉरी इसका सीरियल नंबर जानते हो। तो इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है। तो देखिए 1 में 2 में गुना करेंगे तो 2 होगा, नहीं सॉरी इस तरह नहीं होगा। इस देखिए A B और C, देखिए 1 2 3 और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। इसी तरह RAB को ये टोटल मिला के हम लोग का कितना हो जाएगा। आर हम लोग का है 18 पे, ये हम लोग 1 पर और 2, तो ये हम लोग का हो जाएगा। आप लोग इस पर इसको एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए हम आप लोग बता देते हैं कि CD और E। देखिए C होता है 3 पे और D होता है हम लोग का 4 पे, और गुना E होता है कितना पे 5 पे होता है। तो देखिए C और D 4 3 7 7 5 12, 7 5 12, 12 5 से गुना करेंगे तो 12 5 60, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा 8 का ऑप्शन नंबर इसका भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह से मिला देंगे नौवें और प्रश्न को। तो एक बार इस पर देख लीजिएगा आप लोग बना के। तो इसमें बोल रहा है कि यदि शब्द
ब्रैकेट्स के अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अवस्थित किया जाता है तो कितने वर्ण का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 2, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। बताइए 9 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? और 9 के बाद जिसमें इसका ऑप्शन नंबर बी को लगाए 3 उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह से हम ला देंगे 10वें नंबर प्रश्न की ओर। और 10वें नंबर प्रश्न की हम लोग कह रहा कि एक्स वाई की माँ है लेकिन वाई एक्स का पुत्र नहीं है। आप बताइए कि वाई एक्स का कौन है? बताइए। ऑप्शन ए में पुत्र, ऑप्शन बी में पुत्री, ऑप्शन सी में भाई, ऑप्शन डी में बहन। तो बताइए 10 का कौन सा ऑप्शन राइट होगा? और 10 के बाद जिसमें इसका ऑप्शन होगा सी को लो किया इसको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लाएंगे 11 नंबर प्रश्न पर। देखिए 11 प्रश्न में हम लोग कह रहा कि चित्र में पी केंद्र वाले वृत्त के व्यास के छोर बिंदु ए और बी हैं और वृत्त की परिधि पर एक बिंदु सी इस प्रकार की कोण ए बी सी बराबर 35 डिग्री। तो कोण पी सी क्या है बताइए? 11 का बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप लोग इसका आंसर दीजिए। ए में है 25 डिग्री, बी में है 30 डिग्री, सी में 35 डिग्री, डी में 55 डिग्री। तो बताइए 11 कौन सा ऑप्शन नंबर सही हुआ? और 11 के बाद जिसमें इसका ऑप्शन हुआ डी को लगाएंगे 55 डिग्री इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह से हम लाएंगे 12 नंबर प्रश्न पे। देखिए 12 नंबर प्रश्न का मैथमेटिक्स है, बराबर से इसको सॉल्व कीजिए। 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले षष्ठभुज का क्षेत्रफल होगा। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 12 का? और 12 के बाद बता दो आप लोग का सही आंसर जिसमें इसका ऑप्शन है ये को लो किया इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18√3 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह से हम लोग चलेंगे 13 नंबर प्रश्न को। 13 नंबर देखिए प्रश्न नंबर कह रहा कि समलंब आकार के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 वर्ग मीटर है। समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर है। यदि समानांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 हो तो बड़ी समानांतर भुजा की लंबाई होगी। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए में 75 मीटर, ऑप्शन बी में है 45 मीटर, ऑप्शन सी में 120 मीटर, ऑप्शन डी में 60 मीटर। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सही हुआ? और तेरे को बता भाई जिसका ऑप्शन नंबर ई को लो किया उसको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से बुलाएंगे 14 नंबर प्रश्न की ओर। और 14 नंबर प्रश्न देखिए हम लोग कह रहा है कि यदि एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना आरंभ करती है तो अपराह 3:45 बजे घड़ी की घंटे वाली सुई कितना कोण घूमेगी? ऑप्शन ए में है 67.5 डिग्री, ऑप्शन बी में है 97.5 डिग्री, ऑप्शन सी में है 112.5 डिग्री, ऑप्शन डी में है 142.5 डिग्री। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सही हुआ? बराबर से आप लोग इसका आंसर दिए 14 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही हुआ? और 14 के बाद जिसमें इसका ऑप्शन नंबर सी को लो किया इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 112.5 डिग्री। इस तरह से हम ला देंगे 15 प्रश्न पे। देखिए 15 प्रश्न में कह रहा कि cos 0 डिग्री प्लस cos 1 डिग्री प्लस डैश 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 करके दिया है प्लस cos 180 डिग्री का मान क्या है? बताइए बराबर से इसका आंसर आप लोग बताइए 15 का। और आप लोग बता दें भाई इसका 15 के बाद जिसमें इसका ऑप्शन नंबर सी को लो किया इसको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं 0। इस तरह से ला देंगे 16 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 16 नंबर प्रश्न हम लोग का एरिया की लिमिट वाला प्रश्न है। और बताइए इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सही हुआ? इसको आप जब हल कीजिएगा 16 का तो इसका 1/12 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लाएंगे 17 नंबर प्रश्न करो। 17 नंबर प्रश्न देखिए हम लोग कह रहा समतल भूमितल पर एक बिंदु समतल भूमितल पर एक बिंदु से मीनार की छोटी उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मीनार की ओर 20 मीटर जाने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई क्या है? बताइए आप लोग खबर से इसका आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो 17 भाई जिसने इसका ऑप्शन नंबर डी को लो किया इसको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं 10। आप लोग देख लीजिए 10 ब्रैकेट 3 प्लस √3 मीटर। इस तरह से हम ला देंगे 18 प्रश्न को। देखिए 18 प्रश्न कह रहा कि यदि 5 संख्याओं x+1, x+2, कोमा x+3, x+4 और x+5 का माध्य 15 हो तो प्रथम 3 संख्याओं का माध्य क्या होगा? बताइए फटाफट से इसका आंसर दीजिए। क्योंकि बहुत ही एक अच्छा प्रश्न है।
ए में है 12, बी में है 13, सी में 14, डी में है 15। तो फटाफट से 18 का आंसर दीजिए और बता दें भाई 18 भाई जिसने जिसका ऑप्शन हो सी को लोग उसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये 10 हम लोग 19 नंबर प्रश्न में आएंगे और 19 नंबर प्रश्न देखिए हम लोग दिए कि माध्य ज्ञात करना है हम लोग का। तो फटाफट से इसको माध्य आप लोग ज्ञात कर फटाफट से इसका आंसर बताइए। और 19 नंबर प्रश्न के बाद जिसने जिसका ऑप्शन नंबर सी को लोग किया उसका बिल्कुल करेक्ट हो यानी 7.1। इस तरह से हम लोग आ जाएंगे 20 नंबर प्रश्न पे। देखिए 20 नंबर प्रश्न में कह रहा कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, चित और पट के एकांतर क्रम से आने की प्रायिकता क्या है बताइए। ऑप्शन ए में 1/8, ऑप्शन बी में 1/4, ऑप्शन सी में 1/2, ऑप्शन डी में है 3/4। तो बताइए किसी को कौन सा ऑप्शन नंबर सही हुआ। और 20 का बताइए जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी को लो किया इसको बिल्कुल करेक्ट हो यानी 1/4। इसी तरह से हम ला देंगे 21 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 21 नंबर प्रश्न हम तो कह रहा यदि x² प्लस के एक्स प्लस 12 का एक गुणनखंड x प्लस 3 हो तो के किसके बराबर होता है बताइए। ऑप्शन ए में 8, ऑप्शन बी में 7, ऑप्शन सी में 6, ऑप्शन डी में 5। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। और जिसने भी भाई इसका ऑप्शन नंबर बताइए फटाफट से इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ। 21 के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर बी को लगा इसको बिल्कुल करेक्ट है यानी 7।